नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये कहानी ला सकती है। कहानी है एक पिता की और उसके 3 बच्चों की। पिता जो काफ़ी अमीर हैं, काफ़ी मेहनत करके उन्होंने बहुत सारा धन दौलत संपदा इकट्ठी की है, लेकिन जब उनकी उम्र होने लगती है तो उनको ये चिंता सताती है कि मेरी जो विरासत है वो मैं इन तीनों में से किस बेटों को दूं मैं। अब इस सवाल का जवाब उनको मिलता नहीं है और काफी परेशान वो रहते हैं। फिर एक दिन वो अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं और उनके हाथ में कुछ बीज छोड़ देते हैं। बीज, सीड उनके बच्चों के तीनों के हाथ में देते हैं और कहते हैं, देखो ये मैं तुम्हें बीज दे रहा हूं और मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा करने। जब मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आऊंगा तो मुझे ये बीज चाहिए, वापस चाहिए। और ध्यान रखना, इस बात को हल्के मत लेना क्योंकि तुम्हारा भविष्य इन बीजों पर डिपेंड करेगा। यह बोलकर पिता चले जाते हैं। अब तीनों बच्चे कंफ्यूज कि क्या करें। पहला बेटा सोचता है कि यार ये बीज तो अगर ऐसे रह जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको पहले मार्केट में जाके बेच देते हैं। किसको क्या पता क्या हुआ, क्योंकि पिता को तो पता नहीं कि 1 साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे, 4 साल बाद आएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे में तो बीज खराब हो जाएंगे और मार्केट में बेच देते हैं। जब वो वापस आएंगे पिताजी तो मैं ये बीज वापस जाकर खरीद लूंगा और उनके हाथ में दे दूंगा। किसको पता लगता है कि बीज क्या है, एक बीज तो ये से लगते हैं। दूसरा जो बेटा होता है वो कहता है कि देखो पिताजी ने तो सख्त कहा था कि मुझे बीज चाहिए, अब मैं अच्छा बेटा हूं पिताजी का तो मैं ये बीज को चुपचाप रख देता हूं। वो क्या करता है, एक तिजोरी आता है, उस तिजोरी में बीजों को रख देता है। तीसरा जो बेटा होता है वो सोचता है कि क्या करूं मैं, क्योंकि अगर मैं बीज ऐसे छोड़ दूंगा तो ये खराब हो जाएंगे, अगर मार्केट में बेच दूंगा तो ये एक तरह का धोखा हो जाएगा क्योंकि वापस में तो ये बीज मिलेंगे नहीं मुझे। काफी सोचने के बाद वो व्यक्ति बीजों को जाकर खेतों में जाकर बो देता है। उसके बाद जो जमीन होती है उस पर जाकर बो देता है। 3 साल के बाद पिता वापस आते हैं और जैसे ही आते हैं और बोलते हैं कि भाई लाओ, जो मैंने तुम्हें बीज दिए थे लाओ। पहला बेटा आता है, वो मार्केट जाता है, मार्केट से बीज खरीद के लिए आता है, कहता है पिताजी ये रहे बीज। पिता बीज को देखते हैं, बोलते हैं ये तो बीज वो है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिए थे, और तुम मार्केट से लेकर आके मतलब तुमने वो बेच दिए, याले बीज नहीं है, जो मैंने तुम्हें दिए थे ये बीज नहीं है। दूसरा बेटा कहता है पिताजी जो आपने कहा था मैंने बिल्कुल उसको फॉलो किया है, सबको मैंने तिजोरी में डाल दिया था। वो तिजोरी लेकर आता है, पिताजी के सामने ही तिजोरी खोलता है और जैसे ही खोलते हैं तो तिजोरी में से खूब भयंकर बदबू आती है। सारे बीज सड़ चुके होते हैं, अब वहां बीज नहीं होते हैं, वहां सिर्फ राख रह जाती है। 3 साल के बाद बीज का क्या बचता है। तो पिता कहते हैं यार अजीब हो, मैंने तुम्हें बीज दिए, तुमने मुझे राख दी, ये क्या, ये बीज तो रहे नहीं। तीसरे बेटे से बोलते हैं कि भाई तुमने क्या किया बीजों का। कहता पिताजी अगर आपको देखना है कि बीज क्या करना है, बीज कैसे क्या किया, तो आइए मेरे साथ खेतों में चलिए। पिताजी खेत में आते हैं और वहां जाके देखते हैं कि जो बेटे ने बीज जिसको दिए थे वो बीज उन्होंने खेतों में बोए और आज उस खेत से खूब सारे लाखों संख्या में बीज हो चुके हैं। यानी कि उन कुछ बीजों ने अपनी फसल को लहराया और वो और भी सारे खूब सारे बीज लेकर आज मौजूद हैं। यानी थोड़े से बीज अब बहुत सारे बीज बन गए हैं। तो बेटा बोलता है कि पिताजी जो आपने बीज दिए, बीजों का तो एक ही काम है ना कि अपने आप को मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप को गुणा कर देना। अगर उसको रखते तो खराब हो जाता, बेचते और वापस देते तो ये आपसे धोखा हो जाता। तो बीजों की जो नियति है उसको बोना, क्योंकि उस जो थोड़े से बीज हैं वो ज्यादा बन जाएंगे। तो भले ही ये बीज वो बीज नहीं है जो आपने मुझे दिए, लेकिन इन सभी बीजों में उन्हीं बीजों का अंश है। पिता जो है बहुत खुश होते हैं और अपनी विरासत उसी बेटे को देते हैं। अब आप सोचो कि मैंने कहानी क्यों सुनाई आपको। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो सिविल की तैयारी करते हैं वो इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि किसी तरह से उनको कुछ बुक लिस्ट के बारे में पता लग जाए, किताबों के बारे में पता लग जाए, ऐसी किताब जिसको पढ़ के तुरंत एग्जाम क्रैक हो जाए, तुरंत जो है वो टॉप कर जाए। लेकिन देखा यह गया है कि YouTube पे जितने भी टॉपर्स या जितने भी कोचिंग्स या जितने भी एक्सपर्ट लोगों ने बुक्स लिस्ट बताई है, लगभग अमूमन सभी किताबें सभी के पास हैं। सभी किताबें सभी के पास है। जो टॉपर है वो भी वही किताब पढ़ रहा है, जिसका प्री नहीं निकल रहा है वो भी वही किताब पढ़ रहा है।
तो किताबों में तो कुछ वेरिएशन नहीं है, बुक्स तो वही सब है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग तो सफल हो रहे हैं बट बहुत सारे लोग असफल हो रहे हैं? जब किताबें वही हैं, वही परीक्षावाणी, वही घटना चक्र, वही एनसीईआरटी, वही आपकी जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, तो उसको पढ़कर कुछ व्यक्ति तो टॉप कर रहे हैं बट बहुत सारे लोग असफल हो रहे हैं। तो ये माजरा क्या है, इसको समझाने के लिए कहानी सुनाई है। क्योंकि अगर आपको कहानी का मर्म समझ में आ गया तो आप इस बात को भी समझ पाओगे जो मैं बताने जा रहा हूं कि किताबें तो वही हैं पर कुछ लोग सफल हैं और बहुत सारे असफल क्यों हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि बीजों का करना क्या है। उनको जो बीज मिलते हैं, तो जो उनके पहले जो पिता के 2 बेटे थे, लगभग वही काम ये लोग करते हैं। किसी टॉपर ने कोई किताब बुक लिस्ट बताई, उन्होंने नोट कर लिया, मार्केट में जाकर खरीद के लिया है, मार्केट गए खरीद के लिया है, कुछ दिन पढ़ाई की, उसके बाद किसी और का यूट्यूब का वीडियो देखा, उसने कुछ और 2-4 किताबें एक्स्ट्रा बताई, उसने वो भी नोट कर लिया, वो भी जाके मार्केट से खरीद के लिए आया। अब चूंकि दूसरी किताब आ चुकी है तो पहली वाली किताबें जो आधी पढ़ी गई थी वो वैसी की वैसी रह जाती हैं। लगभग 99% किताबें आप लोग कभी खत्म ही नहीं कर पाते हो। यानी कि जितने लोग बुक्स खरीदते हैं, चाहे कितनी भी पतली क्यों ना हो, कितनी भी मोटी क्यों ना हो, 99% किताबें कंप्लीट नहीं होती हैं। आंकड़ा तो यह कहता है कि मात्र 40-50% से ज्यादा आप लोग को किताब खत्म नहीं कर पाते हो। तो आपने क्या किया, उस किताबों को लिया है और अलमारी में रख दिया। जो उस पुत्र ने किया था, बीज लिए और तिजोरी में डाल दिए। आप भी किताबें खरीद के लाए और अलमारी में डाल दिया, टेबल के ऊपर रखे हैं और दूसरी किताबें आ रही हैं, नोट्स आ रहे हैं। किसी कोचिंग ने बता दिया कि मेरे नोट्स जादुई नोट्स से, सब कुछ मेरे नोट से आता है, आप दौड़ना शुरू कर दिया, उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। उस बंदे ने भी वही काम किया, उसने उन किताबों से उठा के नोट्स बना के दे दिए हैं, लेकिन जो किताबें आपके पास थी उन्हीं से दिया है। लेकिन चूंकि आपका फोकस नहीं है, आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो, जो आपके पास है उसको छोड़कर उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। इस कोचिंग, वो कोचिंग, फलाना कोचिंग, ढिमकाना कोचिंग, ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये टॉपर, वो टॉपर, पूरा दिन, पूरा वक्त यही होता रहता है। और एक जादुई फॉर्मूले के तलाश में आप भागते रहते हो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये बात समझ पाते हैं कि बीज तो बीज है, बीज तो बीज है, बीज को किस बीज का क्या करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इस बीज को अलमारी में डाल देते हैं, टेबल पर रख देते हैं, और कुछ लोग इस बीज को पढ़ते हैं, उन बुक्स को पढ़ते हैं। 1 बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं और तब तक पढ़ते हैं जब तक उस किताब में से सब कुछ उनके दिमाग में नहीं आ जाता। लगातार पढ़ते हैं, उनके पास बीजों की संख्या कम होती है, उनके पास किताबों की संख्या कम होगी, बट जो भी किताब उनके पास होगी वो किताब उन ढंग से पढ़ रखी होगी, ढंग से याद कर रखी होगी। इस तरह से बीजों का नियति है कि अपने आप को बढ़ा देना, कि थोड़े से बीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। किताबों की भी नियति यही है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को बढ़ा के देना। आपको किताबों के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ो, और जब दोबारा पढ़ोगे तो वही इंफॉर्मेशन आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी, अलग डायमेंशन में समझ में आएगी, और दोबारा पढ़ोगे तो अलग डायमेंशन में समझ में आएगी आपको। 3, 4, 5 पढ़ने के बाद जब भी आप हर बार उस किताब को पढ़ोगे, उस किताब से आप अलग मतलब निकालोगे, और जब अलग मतलब निकलते निकलते आप 4-5 बार मतलब निकाल लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जो डेटा फैक्ट है वो याद हो जाता है, और जब भी एग्जाम में जब चीजें आती हैं आप चुटकी में एग्जाम क्रैक कर ले जाते हो। यह है सफलता का मूल मंत्र। तो किताब ठीक है, स्टैंडर्ड किताबें आप मार्केट में जाओ मिल जाएंगी, एनसीईआरटी, परीक्षावाणी, घटना चक्र मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट नहीं है। जादू किताबों के अंदर नहीं है, जादू है आप किताबों के साथ क्या कर रहे हो, आप किताबों के साथ क्या कर रहे हो, या उनको तिजोरी की तरह छुपा के रखा हुआ है, खरीद लिया है, या उनके साथ मेहनत की जा रही है। मेहनत की जा रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार मेहनत की जा रही है। कई बार मैंने एक बात बताई है, फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। एक मेरे दोस्त रहे हैं,
डॉक्टर हैं, उन्होंने एक किस्सा मुझे समझाया था। जब वो डॉक्टरी कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक वक्त उनका नाइट ड्यूटी लगी। फोन आया कि किसी एमएलए के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जो सर है वो बहुत बुरा डैमेज हुआ है, और उसके लिए लखनऊ के बहुत बड़े न्यूरो सर्जन जो हैं वो आ रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए। रात के 2 बजे की 3 बजे की बात है, वो न्यूरो सर्जन आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और किस्मत से ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, और ये करते करते सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है, डॉक्टर साहब जो बड़े डॉक्टर होते हैं अपने जूनियर डॉक्टर से बातें कर रहे होते हैं, और तब ये बात बताते हैं, एक मंत्र देते हैं कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करना होता है, तो जो मैंने अपने पढ़ाई के समय पर एक किताब खरीदी थी, मतलब होती ना जो अपने MBBS MD के समय पर उन्होंने एक किताब बुक ली थी, कहते हैं मैं सिर्फ वही पढ़ता हूं, और मुझे आज मैं इंडिया का नंबर 1 न्यूरो सर्जन हूं, लेकिन इसलिए हूं क्योंकि मैंने सिर्फ वो किताब हजारों बार पढ़ी है। मैंने एक ही किताब हजारों बार पढ़ी है, और उस एक किताब ने मुझे हिंदुस्तान का नंबर 1 न्यूरो सर्जन बना दिया। एक किताब, और जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है मैं जाता हूं, और जब मैं पढ़ता हूं मुझे हर बार एक नया मतलब समझ के आता है, हर बार एक नया मतलब समझ में आता है, हर बार चीजें और क्रिस्टल क्लियर होती हैं। जब न्यूरोलॉजी ऐसा एक मुश्किल सब्जेक्ट आदमी एक ही किताब से पढ़ के एक्सपर्ट बन सकता है, तो ये तो PCS है। 2-3 बार में ही आप, 3-4 बार में आप उस सब्जेक्ट में मास्टरी कर लोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किताबों के साथ क्या कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक लिस्ट के वीडियो एक नहीं हजार हैं, मैंने बनाए हुए हैं, फिर से बनाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बात समझाना चाहता हूं वो समझिए। अगर आपको लगता है किसी कोचिंग से, किसी टीचर से, किसी किताब से, किसी नोट से PCS बन जाओगे, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। आप बनोगे सही प्रोसेस फॉलो करके, और यही प्रोसेस है कि आप उन किताबों के साथ क्या करते हो। कोशिश कीजिए कि जो भी किताब में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको बार बार पढ़िए, ठीक से पढ़िए, टेस्टों को दे के पढ़िए, और जब आप ये प्रोसेस कर ले जाओगे आप देखोगे चीजें आपके लिए बहुत आसान हो गई। तो दोस्तों ये करना कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो स्वयं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं डिसिप्लिन नहीं हो पाते हो, अभी आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ओवर इंफॉर्मेशन है, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसलिए जब जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो उस समय अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपका मन विचलित होता है, आपका दिमाग विचलित होता है, आपकी आंखें, आपके कान सब विचलित होते रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन ही आपको बर्बाद कर देता है। इसीलिए या तो अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन पे काबू पा रहे हो या पाते हो, तब तो खुद पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बहुत ही बड़ा मूल मंत्र दे दिया है, एक ही किताब को बार पढ़ते जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है सर बात तो समझ में आ गई है कि एक ही किताब पढ़नी है, एक कुछ मटेरियल कम पढ़ने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि मेरे परिवार में डिस्ट्रैक्शन है, मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मुझे एक हेल्पर चाहिए, एक हाथ चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, जो एक बंदा चाहिए जो मुझे हाथ पकड़ के चले, तो मैं चाहूंगा कि आप 2024 के लिए जो यूपी पीसीएस का जो कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लो। आपको मुझे सिर्फ 1.5 साल देने हैं, एक बच्चे की तरह मेरी उंगली थामनी है और मैं आपकी उस उंगली को लेकर आगे लेकर चलूंगा। कुछ भी दिमाग नहीं चलाना है आपको, कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ दूंगा। ये प्री प्लस मेंस का कोर्स रहेगा, वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ यहां से मिलेगा। एक भी चीज आपको बाहर से परचेज नहीं करनी है, सब कुछ मैं दूंगा। मैंने फिर कहा किताबें खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है, किताबें जादू नहीं है, जादू प्रोसेस के अंदर है, जादू प्रोसेस के अंदर है। जो चीजें होंगी वो सब स्टैंडर्ड किताबों में ही होती हैं, बट उस स्टैंडर्ड किताबों से आप उसको पढ़ पाओ, छोटा करके पढ़ पाओ, लगातार पढ़ पाओ, वो जो प्रोसेस है वो मैंने डिजाइन किया हुआ है कि आप कम समय में, कम मेहनत में फोकस रह पाओ, ये ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मैंने प्रोसेस डिजाइन किया हुआ है। तो अगर आप खुद कर सकते हो, खुद कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो 2024 का कोर्स है, प्री प्लस मेंस का प्रोसेस है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। इसकी जो फीस रहेगी बहुत कम है, 5,999 रुपए है। ये कोर्स जो है अक्टूबर 2024 तक चलेगा, प्री प्लस मेंस का कोर्स है। और इसके लिए आप मुझे
इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9919521555 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, जो बताना चाहता था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पीसीएस बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा सेंसिबल होकर पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा अपनी एनर्जी और टाइम को इधर उधर वेस्ट मत कीजिए, पिन पॉइंट फोकस रखिए। एग्जाम सिर्फ 1.5 साल के अंदर आ जाएगा और हो सकता है 2024 का अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो, आप उसको पढ़ के खत्म कर दो। आप दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।